सती प्रथा वो अंधविश्वास जिसने पुरुष समाज को अंधा और चेतनहीन बना दिया। सती नाम सुनते ही एकदम से मैं 4 सितंबर 1987 में जा पहुंचता हूं। आप में से कितनों को याद है ये दिन? इस निर्मम क्रूर घटना को भुला सके हैं आप? यदि हाँ, तो आपकी इंसानियत मर चुकी है। नाम रूप कुंवर, उम्र 18 वर्ष, पढ़ाई 10वीं कक्षा, पति माल सिंह, महज 8 महीने पहले ही जनवरी में शादी हुई थी। स्थान राजस्थान के सीकर जिले के दिवराला गांव। मात्र 20 दिन वो पति के साथ रही, वो भी पति की बीमारी के दौरान। सीकर जिले के दिवराला गांव में राजपूत समाज के माल सिंह 24 के पेट में 3 सितंबर की शाम को अचानक दर्द उठा। इलाज के लिए सीकर लाया गया और 4 सितंबर की सुबह मौत हो गई। जयपुर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी बाल सिंह राठौड़ के 6 बच्चों में सबसे छोटी 18 साल रूप कंवर की माल सिंह की मौत के बाद उसकी चिता पर रूप कंवर भी जलकर सती हो गई थी। इस प्रथा को प्रतिबंधित किए जाने के 158 साल बाद पूरी दुनिया का ध्यान सती होने की इस घटना ने खींचा था। इसके बाद 16 सितंबर 1987 को राजपूत समाज ने रूप कंवर की 13 दिन की शोक परंपरा के मौके पर चुनरी महोत्सव का आयोजन किया था। इस महोत्सव में दिवराला गांव में लाखों लोग जमा हो गए थे। चुनरी महोत्सव का आयोजन हाईकोर्ट की रोक के बावजूद भी किया गया। सारे विश्व में हमारे देश की छवि कलंकित हुई थी। औरतें अपने आप को खुशकिस्मत माने या बदकिस्मत आज तक निश्चित नहीं कर पाए। औरतों के साथ होने वाले कांडों में विश्वभर की स्थिति एक सी है, बस तरीके बदल जाते हैं। हम उस घटना स्थल के साक्षी तो कभी रहे नहीं है, लेकिन मीडिया की आंख जो संजय दृष्टि सा काम करती है वो इतना भी झूठ तो नहीं ही कहेगी। भले ही सत्तारूढ़ प्रशासन पितृसत्तात्मक परंपरा धृतराष्ट्र बने रहे। कहते हैं नशीली वस्तुओं का सेवन कराकर युवा विधवाओं को चिता के हवाले कर दिया जाता था। ऐसा भी देखा जाता था कि कभी कभी महिलाओं की इंद्रियां को शिथिल करने के लिए अफीम या नशीले पदार्थों आदि का प्रयोग किया जाता था, जिससे वह आसानी से मृत्यु का आलिंगन कर सके। आरसी मजूमदार लिखते हैं कि ऐसे दृष्टांत कागजों में लिखे मिलते हैं कि स्त्री जब अग्नि के स्पर्श से भाग खड़ी होती थी तब वो फिर जबरदस्ती चिता पर रख दी जाती थी। ऐसी घटनाएं रोकने के लिए पुरुषों द्वारा सावधानी बरती जाती थी। वे विधवा के शरीर को लकड़ी, पत्तों एवं पुआल से ढक देते थे और चिता में आग लगाने से पहले 2 बांसों के सहारे उसे नीचे दबाते थे। साथ ही साथ भीड़ वज्रध्वनि की भांति घोर कोलाहल करती थी तथा ढोल बजाकर कानफोड़ आवाज की जाती थी। ऐसा करने से बेचारी का आर्तनाद कोई दर्शक सुन नहीं पाता था। वे स्त्रियां जो कि शुद्ध महत्वाकांक्षा या क्षणिक आवेगों के कारण सती होने के निश्चय की घोषणा कर देती थी, प्रायः अग्नि की भयंकरता को देखकर पीछे हटने की कोशिश करती थी। तब तक काफी देर हो चुकी होती थी, जिसे रोका नहीं जा सकता था। वह विधिवत शपथ ले चुकी होती थी, इसलिए पुजारी व अन्य पुरुष तत्काल उस विधवा को चिता पर धकेल देते थे। कल्पना कीजिए अब जिंदा आग में जलना कितना भयानक होता होगा ये सब कुछ। टॉमस हर्बर्ट ट्रैवल इनटू अफ्रीका एंड एशिया नामक पुस्तक में लिखते हैं कि आग के बुझ जाने के बाद जिम्मेदार लोग चिता से सोना, चांदी एवं तांबा एकत्र करते थे। उद्धार पर्व के समाप्त होते ही आभूषणों का वितरण आपस में किया जाता था। बंटवारे को लेकर उनके बीच कभी कभी खून खराबा तक हो जाया करता था।